हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे डेरिवेटिव से रिलेटेड, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है बच्चों, नोट करेंगे क्वेश्चन। फाइंड द डेरिवेटिव of find the derivative of 5 sec x plus 4 cos x। ठीक है, नोट करेंगे इसको। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं साथ में। देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है लेट एफ एक्स इक्वल्स टू, हम इसको मान लेते हैं 5x sec x प्लस 4 cos x। ये मान लिया हमने। अब क्या करना है, ध्यान से समझना। तो इसका डिफरेंशिएशन हम डेरिवेटिव हम इसका निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स। दैट मीन्स डी बाई डी एक्स हमें निकालना है 5 sec x प्लस 4 cos x का। ठीक है, इतना समझ गए। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, इसको देखते हैं। मैं अलग अलग डेरिवेटिव इनका कर लेता हूँ। दो फंक्शन है, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 sec x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 cos x। इसका जब हमने डेरिवेटिव निकाला तो ये हो जाएगा 5 डी बाई डी एक्स ऑफ sec x प्लस 4, जो कांस्टेंट है वो मैंने बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए, अगर आपके पास है बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x। ठीक है, और अगर हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, ये हो जाएगा माइनस sin x, है ना। तो बस इनका डेरिवेटिव आप निकालेंगे और वो आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ से सिंपली आप क्या कर देंगे, एफ डैश एक्स अगर निकालना है तो हमें पता है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये आ जाएगा 5 sec x इंटू टेन एक्स। ठीक है, प्लस 4, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, है ना। किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। तो अब फाइनली आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं 5 sec x इंटू टेन एक्स माइनस 4 साइन एक्स। ये फाइनल आंसर हो गया, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे अब। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cosec x। नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू cosec x, जो फंक्शन है हम इसको एफ एक्स के बराबर रख लेते हैं, और cosec x हो जाता है 1 बाय साइन एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंसीडर एफ एक्स इक्वल्स टू u बाय वी, अगर u बाय वी हम कंसीडर कर लेते हैं इसको, वेयर u इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू साइन एक्स, तो क्या होगा, देन एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव u डैश v माइनस v डैश u बाय v का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं
एफ डैश एक्स निकालते हैं, यानी u क्या है 1, तो एक का डेरिवेटिव इंटू v एज इट इज, साइन एक्स एज इट इज, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव इंटू 1 u एज इट इज, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि v तो साइन एक्स है। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, ये देखिए 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, ये आपको पता है 0 होता है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है कॉस एक्स। बस इन्हीं की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो मैं लिख दूंगा इसको 0 इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स की जगह कॉस एक्स आ जाएगा, और इंटू 1 तो सेम आ जाएगा ये, है ना, इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो अब फाइनली आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा, इसको नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या सिंपल बचा है, ये एफ डैश एक्स है यहाँ पे इज इक्वल टू -1 बाय साइन एक्स, इसको मैं अलग कर दूंगा, एक काम करते हैं अभी इसको एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख लेते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैंने साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिखा है। अगली लाइन में लिख लेंगे -1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाय साइन एक्स। अब देखिए ध्यान से, मुझे पता है 1 बाय साइन एक्स होता है कोसेक एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स यहाँ पे आ जाएगा इंटू साइन कोस एक्स बाय साइन एक्स कॉट एक्स होता है, तो ये आपका डेरिवेटिव है, इसका नोट कर लीजिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3 cot x प्लस 5 cosec x, ठीक है। चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, जो है फंक्शन इसके बराबर रख देंगे, +5 cosec x, ठीक है। तो अब हमें पता है कि इसका डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव निकालेंगे एफ एक्स का, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाना चाहिए, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालना है हमें, 3 cot x प्लस 5 cosec x, इसका डेरिवेटिव आएगा, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। तो अलग अलग मैं कर लेता हूं इनको, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cot x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cosec x, और जो कांस्टेंट है अगर मैं उसको बाहर लिख लूं तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x, ठीक है, नोट करिए फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए मुझे पता है, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x, दूसरा cosec x ही है ना, हाँ cosec x क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, ये हो जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। अब सबसे पहले क्या है हमारे पास, 5 इंटू माइनस cosec स्क्वायर x डी बाई डी एक्स ऑफ cot x की जगह लिखा है, प्लस 4 है या 3 है, कितना है ये, देखिए ये 3 है, 3 और ये 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 था हमारे पास, 3 लिख लेंगे, और ये है 5 इंटू
माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ठीक है, फाइनली हम आंसर लिख लेते हैं अब -3 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 5 कोसेक एक्स कोट एक्स। इसको नोट कर लें। चलिए अगला सवाल लिखेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। ठीक है बच्चों, इसको अब साथ में सॉल्व कर लेते हैं। लेट fx इक्वल्स टू 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7। तो अब अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स लिख सकते हैं हम, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस 7। अलग अलग करके लिख लेते हैं इसको। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 5 साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 6 कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 5 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 6 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको मैं डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। कर लिया है? चलिए आगे करते हैं। देखिए हमें ये चीज पता है, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये बच्चों आपको याद होने चाहिए, है ना, जो फॉर्मूले हमने किए थे स्टार्टिंग में। यानी हम यहाँ पे f डैश x की वैल्यू लिखने जा रहे हैं। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या है? 5 इंटू साइन एक्स है, तो 5 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, लिख लीजिए, माइनस 6 इंटू, देखिए अब 6 इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ये लिख लेंगे। तो फाइनली आपका आंसर आ गया अब 5 कॉस एक्स प्लस 6 साइन एक्स। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2 tan x माइनस 7 sec x। नोट करेंगे। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 2 tan x माइनस 7 sec x। देखिए अब इसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। डिफरेंस डेरिवेटिव हम इसका निकाल लेंगे। एफ एक्स का कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स, यानी इसका मतलब है हम डेरिवेटिव निकालेंगे 2 tan x माइनस 7 sec x का।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाय एफ डैश एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan x माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ 7 sec x। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे अब, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, डी 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x माइनस 7 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sec x। समझ में आ रहा है, नोट करेंगे। तो अब यहां पे देखिए एक चीज हमें पता है, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, sec स्क्वायर x, एंड डी बाय डी एक्स ऑफ sec x ये होता है sec x इंटू 10x। बस ये वैल्यूज हम यहाँ पे रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स, है ना, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आ गया, और उसके बाद है माइनस 7 इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो माइनस 7 इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव हो गया सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल, है ना, इसको नोट कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें, और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।